Good afternoon, dear student. I रेणु कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज हम मैट्रिक्स के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको उसके अंदर क्या उसका क्लोरीन फॉर्म बताया था, किस तरीके से क्लोरीन फॉर्म का यूज़ करके हम रैंक निकाल सकते हैं। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नॉर्मल फॉर्म का इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम नॉर्मल फॉर्म को यूज़ कैसे करते हैं, इसका सेकेंड नेम कैनोनिकल फॉर्म भी होता है, किस तरीके से ये अदर कोर्स ब्रांच में अप्लाई होता है, इसकी डेली लाइफ में क्या बेसिक एप्लीकेशन है, किस तरीके से यूज़ होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हमारा लेक्चर का नाम है नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके अदर कोर ब्रांचेस में क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। आपको पता है कि जब हम डायगोनल फॉर्म में एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब डायगोनल फॉर्म में बाकी एलिमेंट जीरो हों, सिर्फ डायगोनियली नंबर आपके बचे 1 1, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आपको इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो एक ये प्रॉपर्टीज होती है ए डॉट ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स डॉट ए बराबर 1। ठीक है। हाउ डज अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज अ स्क्वायर, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, हाउ डज अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर स्क्वायर, ये उसकी इक्वेशन होगी। इस तरीके से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स ऑपरेशन। ये हो गया अंडर अनडिटर्मिनेंट सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का यूज़ करते ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन फॉर्मूले हो गए। इस तरीके से हम आइगन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। आर दे आर एनी अदर आइगन वेक्टर, यस द अर्लीस्ट वे टू फाइंड विद मैटलेब्स कमांड। मैटलेब जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो कमांड यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, तो ये एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद स्टेप बैक आइगन वेक्टर ओबे द इक्वेशन, इस तरीके से हम मैटलेब के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वी आर ऑल्सो यूजिंग द matrices practical program for approaching equation coupled through a trim mx. Step find the eigenvalues and eigenvector of m. Step 2 decompose x into eigenvector components. Step 3 stretch oblique scale each eigenvalue component. Step 4 solve for c and transform back or to original coordinates. For example eigen MATLAB in MATLAB, ये होगी उसकी इक्वेशन और उसकी प्रोग्रामिंग विद सोल्यूशन। पुटिंग इनटू ऑल टुगेदर, ये उसकी इक्वेशन का सॉल्व हो गया, चारों स्टेप का यूज़ कर लिया हमने। ये हो गया आपका लेफ्ट आइगन वेक्टर्स का सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग इन ऑल टुगेदर। ये हो गया आपका ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस मेथड। उसके बाद हम उसके अंदर स्पेशल मैट्राइसिस नॉर्मल मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया विथ फार्मूला। उसके अंदर हम आइगन वेक्टर डीकम्पोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये उसकी इक्वेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हम स्पेशल मैट्राइसिस के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, ये उसका एग्जांपल विद डायग्राम और ये हो गया। उसके बाद हम डीकम्पोज मैट्रिक्स इनटू आउटर प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूरल स्पेक्ट्रल मोड ऑफ टेम्परेचर मॉडल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अदर कोर ब्रांचेस में अदर सब्जेक्ट में हम मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने केमिस्ट्री में भी कभी जब प्रैक्टिकल किया होगा, कैनोनिकल फॉर्म बनाया हो, तो कहीं ना कहीं हमने केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हर फील्ड में इसको यूज़ किया। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में भी आपने देखा कि मैटलेब में C++ में अदर कोर ब्रांच में अप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ वेरी IMP टॉपिक फॉर अस और इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस